हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट 31। हम लोग क्लास 10 मैथ प्रीमियस 6.8 को देखेंगे और प्रीमियस 6.8 को पाइथागोरस प्रमेय भी कहा जाता है। ये आपको दिमाग में सेट कर लेना है। प्रीमियस 6.8 आने वाले बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखें। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रीमियस 6.8 क्या कहता है? एक समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिए, नाम दर्शाते हैं ए बी सी। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। तो इस त्रिभुज में देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इस त्रिभुज को क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। अब आगे क्या कहता है? में कर्ण का वर्ग। तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ये क्या होता है? कर्ण। तो कर्ण क्या है? AC। तो लिखेंगे AC का वर्ग बराबर। अब आगे क्या कहता है? शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो शेष दो भुजा क्या क्या बच गया? AB और BC। तो लिखेंगे AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ये हमें सीधे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है? माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B 90 डिग्री है। तो हमने क्या लिखे? माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B 90 डिग्री है। अब आपको करना क्या है? लिखना है, सीधे करना है कि क्या सिद्ध करना है? AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अब इसे सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रचना करना पड़ेगा। तो रचना में हम क्या करेंगे? B से AC पर लंब डालेंगे। चलिए डालते हैं। चलिए हमने लंब डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे दर्शाते हैं D। जब लंब डाले तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री। और यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री। ठीक है, अब आपको करना क्या है? लिखना है रचना। चलिए लिखते हैं रचना। तो रचना में हमने क्या किए? BD लंब किस पे डाले हैं? AC पर। तो लिखेंगे BD लंब AC। ठीक है, अब आपको करना क्या है? लिखना है प्रमाण या उत्पत्ति। चलिए हम लिखते हैं प्रमाण। प्रमाण। अब आपको करना क्या है? त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC में बढ़ जाना है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो त्रिभुज ABD को देखिए और त्रिभुज ABC को देखिए। कौन A दोनों त्रिभुज में आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि कौन A बराबर कौन A, क्योंकि अभिनिष्ठ है। अब त्रिभुज ABD में देखिए कोण D क्या है? 90 डिग्री। और त्रिभुज ABC में देखिए कोण B क्या है? 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कि कोण D बराबर कोण B, क्योंकि 90 डिग्री है। ठीक है, जब दो त्रिभुज का दो कोण बराबर हो जाए तो त्रिभुज अपने आप समरूप हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ABC कौन कौन समरूपता कसौटी। ठीक है, त्रिभुज ABD को हम अलग कर लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी परेशानी ना हो। चलिए कर लेते हैं। ABD। ठीक है, और त्रिभुज ABC को हम अलग कर लेते हैं। ABC। ठीक है, तो त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। तो दोनों त्रिभुज का संगत भुजा का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। तो AD का संगत भुजा क्या होगा? AB होगा। और AB का संगत भुजा क्या होगा? AC होगा। और DB का संगत भुजा क्या होगा? BC होगा। तो हम लिख सकते हैं
कि ए डी बाय ए बी बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिखेंगे ए डी बाय ए बी बराबर, अब ए बी बाय लिख सकते हैं ए सी, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिखेंगे ए बी वाई ए सी बराबर, अब डी बी बाय लिख सकते हैं बी सी, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिखेंगे डी बी वाई बी सी। ठीक है, लेकिन इसका हमें जरूरत नहीं है तो इसे हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ए बी गुना ए बी क्या होगा, ए बी का वर्ग होगा बराबर क्या है, ए डी गुना ए सी, इनको मानते हैं समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम, प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सॉल्यूशन देने वाले। अब चलिए देखते हैं आगे, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। अब आपको करना क्या है, त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी में बढ़ जाना है, तो लिखेंगे त्रिभुज बी डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो त्रिभुज बी डी सी को देखिए और त्रिभुज ए बी सी को देखिए, कौन सी दोनों त्रिभुज में आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि कौन सी बराबर कौन सी, क्योंकि अभिनिष्ठ है। ठीक है, अब त्रिभुज बी डी सी में देखिए कौन डी क्या है 90 डिग्री है, और त्रिभुज ए बी सी में देखिए कौन बी क्या है 90 डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं कि कौन डी बराबर कौन बी, क्योंकि 90 डिग्री है। ठीक है, जब दो त्रिभुज का दो कोण बराबर हो जाए तो त्रिभुज अपने आप समरूप हो जाता है, तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी, समरूप त्रिभुज ए बी सी कौन कौन समरूपता कसौटी बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब त्रिभुज बी डी सी को अलग से बना लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी परेशानी ना हो। चलिए बना लेते हैं, बी डी सी। ठीक है, और त्रिभुज ए बी सी को अलग से बना लेते हैं, ए बी सी। ठीक है, जब त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी दोनों त्रिभुज समरूप है, तो दोनों त्रिभुज का संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, तो बी डी का संगत भुजा क्या होगा, ए बी होगा। ठीक है, और डीसी का संगत भुजा क्या होगा, बीसी होगा, और बीसी का संगत भुजा क्या होगा, एसी होगा। ठीक है, तो बी डी वाई लिख सकते हैं, ए बी बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिखेंगे बी डी वाई ए बी बराबर, अब डीसी का संगत भुजा क्या होगा, बीसी, तो लिख सकते हैं डीसी वाई बी सी, बिल्कुल लिख सकते हैं बराबर, अब बीसी का संगत भुजा क्या होगा, ए सी, तो हम लिख सकते हैं बी सी बाई ए सी, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन इसका जरूरत हमें नहीं है तो इसे हम मिटा देंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो बीसी गुना बीसी क्या होगा, बीसी का स्क्वायर होगा, तो लिखेंगे बीसी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, डीसी गुना ए सी, इनको मान लेते हैं समीकरण। ठीक है, अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सी भी प्रॉब्लम, प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सॉल्यूशन देने वाले। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। अब आपको करना क्या है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को जोड़ना है, तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकंड को जोड़ने पर। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट का लेफ्ट साइड में क्या है, ए बी का वर्ग, तो लिखेंगे ए बी का वर्ग प्लस, और समीकरण सेकंड का लेफ्ट साइड में क्या है, बीसी का वर्ग, तो लिखेंगे बीसी का वर्ग बराबर, अब समीकरण फर्स्ट का राइट साइड में क्या है, ए डी गुना ए सी प्लस,
अब समीकरण सेकंड का राइट साइड में क्या है, डीसी गुना एसी, तो लिखेंगे डीसी गुना एसी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ए बी का वर्ग, तो लिखेंगे ए बी का वर्ग, प्लस है तो लिखेंगे प्लस, अब क्या है बीसी का वर्ग, तो लिखेंगे बीसी का वर्ग, बराबर है तो लिखेंगे बराबर। ठीक है, अब इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, क्या ए सी कॉमन आ रहा है, तो ए सी को हम बाहर कर लेंगे, बचा क्या ए डी प्लस डी सी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ए बी का वर्ग, तो लिखेंगे ए बी का वर्ग, प्लस है तो लिखेंगे प्लस। ठीक है, अब क्या है बीसी का वर्ग, तो लिखेंगे बीसी का वर्ग, बराबर है तो लिखेंगे बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है एसी, तो लिखेंगे एसी गुना, अब यहाँ पे क्या है ए डी प्लस डी सी, तो ए डी प्लस डी सी किसके बराबर होगा, एसी के बराबर, तो लिखेंगे एसी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ए बी का वर्ग, तो लिखेंगे ए बी का वर्ग, प्लस है तो लिखेंगे प्लस। ठीक है, अब क्या है बीसी का वर्ग, तो लिखेंगे बीसी का वर्ग, बराबर है तो लिखेंगे बराबर। ठीक है, अब एसी गुना एसी क्या होगा, एसी का वर्ग होगा। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं एसी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बीसी का वर्ग, ये मेरा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।